भारतीय रेल का सफ़र 1853 में शुरू हुआ था, जब ठाणे से मुंबई तक की सबसे पहली रेल चलाई गई थी। आज ये इतिहास एशिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में बदल गया है। वर्तमान की बात करें तो भारतीय रेल का जाल देश के दूर दूर इलाकों तक फैला है। फिर चाहे वो दूर किसी पहाड़ी इलाकों पर रहने वाले आदिवासियों का इलाका हो या बर्फ़ के चट्टान तक का सफ़र। भारतीय रेल के माध्यम से आज हम देश के किसी भी कोने में आसानी से पहुंच सकते हैं। रोज़ाना लगभग 30 लाख लोगों की यात्रा को सफल करने वाली भारतीय रेल दुनिया की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली भी है। कुछ लोगों के लिए भारतीय रेल का ये सफ़र रूटीन का होता है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए ट्रेन का सफ़र रोमांच और छुट्टियों वाला होता है। भारतीय रेल में सफ़र करना उनके जीवन के सबसे यादगार पलों में शुमार होता है। इसका कारण ये है कि इंडियन रेलवे में लोकल, पैसेंजर और सुपरफास्ट ट्रेनों के अलावा कुछ ऐसी शानदार ट्रेनें भी हैं जिनका सफ़र आपके लिए रोमांच से भरा हो सकता है। इन ट्रेनों से सफ़र का मतलब आपको प्रकृति के सुंदर और मनोरम दृश्य देखने को मिल सकते हैं। आज हम आपको भारत के कुछ ऐसे रेलवे रूट के बारे में बताएंगे जहां रेल का सफ़र आपको स्वर्ग और जन्नत का अनुभव कराएगा। भारत के इन ट्रेनों का सफ़र सुरंगों, घाटों, ऊंचे पहाड़ों, नदियों और जंगलों के बीच से होकर गुजरता है। इस वीडियो को अंत तक देखना और रोज़ नए नए अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। और ये वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। चेन्नई रामेश्वरम रेलवे रूट। चेन्नई को रामेश्वरम से जोड़ने वाला ये रेलवे ब्रिज 1914 में बनाया गया था। जब यह ब्रिज बनकर तैयार हुआ तो यह अपने आप में ही इंजीनियरिंग का बेहद खास नमूना बनकर सामने आया था। कंक्रीट के खंभों पर बने इस पुल की बात करें तो ये समुद्र के एक पार से दूसरे पार पर्यटकों को लेकर जाता है। पुल से गुजरती हुई ट्रेन आपको समुद्री लहरों की सुंदरता का मनोहर दृश्य दिखलाएंगी। हालांकि इटलाती लहरों के बीच ट्रेन का यह सफ़र बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। समुद्र में होने के कारण अक्सर यहाँ मौसम खराब हो जाता है और बारिश या धुंध के कारण पुल पर चलती ट्रेनों के आगे का रास्ता साफ नहीं दिखाई देता। यही कारण है कि इस पुल पर आने के बाद ट्रेन की गति धीमी कर दी जाती है। अगर आप भी कभी इस रूट पर जाने का मन बना रहे हो तो यहाँ के सुंदर दृश्य आपका मन मोह लेंगे। मुंबई गोवा रेलवे रूट। मांडवी एक्सप्रेस द्वारा मुंबई से गोवा का सफ़र आपके लिए प्रकृति के बीच सफ़र करने जैसा होगा। इस रूट का सफ़र करते हुए आप घने जंगलों, झरनों और ख़तरनाक रेलवे ट्रैक का मज़ा ले सकते हैं। इस रूट पर जहां एक और आपको ऊंची पहाड़ियां दिखाई देंगी, वहीं दूसरी ओर घने बादलों और पेड़ों से ढकी गहरी खाई। 90 सुरंगों और 2000 पुलों के बीच से होकर जाने वाली ये ट्रेन आपको समुद्र के भी मनमोहक दृश्य दिखलाएगी। इस रूट पर सफ़र करना आपके लिए प्रकृति की असली खूबसूरती को देखने और आँखों और मन को शांति दिलाने वाला होगा। माथेरान हिल स्टेशन रेलवे रूट। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित माथेरान हिल स्टेशन भी देश के सबसे खास व खूबसूरत रेलवे स्टेशन में से एक है। इस हिल स्टेशन पर मिनी ट्रेन का सफ़र बेहद यादगार साबित होता है। यहाँ माथेरान और अमन लॉज के बीच रेल का परिचालन होता है। यह हिल स्टेशन दुनिया की उन गिनी चुनी जगहों में से एक है जहाँ खतरनाक रास्ते होने के कारण गाड़ियाँ ले जाने पर पाबंदी है। वास्को डी गामा रूट। वास्को डी गामा से लौंडा जंक्शन को जोड़ने वाला रेल रूट काफ़ी बेहतरीन है। दूध सागर के नज़दीक रेलवे ब्रिज से जब ट्रेन निकलती है तो यह सीन काफ़ी आकर्षक होता है। मंडोवी नदी के पश्चिमी घाटों से पणजी तक जाते समय बीच में दूधसागर जलप्रपात पड़ता है। यह खूबसूरत झरना भगवान महावीर सेंचुरी और मोलम नेशनल पार्क में स्थित है।
मंडोवी नदी कर्नाटक के बेलगावी से निकलती है और गोवा की राजधानी पणजी होते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती है। दूधसागर झरना भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात में शामिल है। इसकी ऊंचाई 310 मीटर है। कालका शिमला टॉय ट्रेन। आपने अक्सर लोगों से शिमला की टॉय ट्रेन पर सफ़र के बारे में सुना होगा। कालका भारत के सबसे मशहूर रेलवे स्टेशन में से एक है। कालका जाते हुए टॉय ट्रेन का यह सफ़र आपके जीवन के सबसे सुंदर सफ़र साबित हो सकता है। इस रूट पर चलने वाली ट्रेन और यहाँ के मनोरम दृश्य आपके अंदर के बच्चे को जगा देगा। 90 किलोमीटर लंबा ये रास्ता 1902 में बनाना शुरू हुआ था। इस रूट पर सफ़र करते हुए आप 102 सुरंगों और 80 पुलों से होकर गुजरते हैं। इतना ही नहीं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इस रूट और ट्रेन का नाम सबसे ऊंचाई पर सबसे तेज चलने वाली ट्रेन के नाम से भी दर्ज किया गया है। इस रूट पर चलते ही आपको आकाश और ऊंचे पहाड़ों के साथ गहरी घाटियाँ और प्रकृति के मनोरम दृश्य देखने को मिलेंगे। जयपुर जैसलमेर रूट। अगर आप राजस्थान के मरुस्थल देखना चाहते हैं तो आपको जयपुर जैसलमेर ट्रेन का सफ़र करना होगा। यह रेगिस्तानों के बीचों बीच से गुजरती है। दिल्ली जैसलमेर एक्सप्रेस ट्रेन में जोधपुर से जैसलमेर वाला रूट हर किसी का मन मोह लेता है। नीलगिरी माउंटेन रेलवे रूट। पहाड़ों पर चढ़ती उतरती रेल नीलगिरी माउंटेन रेलवे रूट भी भारत के सबसे खूबसूरत रेलवे रूट में शामिल है। यह रेलवे यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शुमार है। सबसे खास बात यह है कि यह ट्रेन सबसे कम स्पीड में चलती है, क्योंकि यह रेल पहाड़ों के बीच चढ़ाई करती है। नीलगिरी माउंटेन रेलवे तेज ढलान पर चढ़ाई करते हुए ऊपर जाती है। यह रेलवे एशिया का सबसे तेज ढलान वाला माउंटेन रेलवे है। इस रेलवे रूट पर पैसेंजर्स को यात्रा के दौरान डर भी लगता है तो मज़ा भी आता है। जलपाईगुड़ी दार्जिलिंग रूट। कालका शिमला की तरह न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच भी टॉय ट्रेन का सफ़र आपके कुछ यादगार सफ़र में से एक होगा। जलपाईगुड़ी देश की सबसे अच्छी चाय प्रदान करती है। इस रूट पर सफ़र करने पर आपको गहरे हरे रंग के चाय के बागानों के दृश्य दिखाई देंगे। हिमालय के इन सबसे खूबसूरत इलाकों को पार करते हुए आपको प्रकृति के सबसे मनमोहक दृश्य दिखाई देंगे। इस ट्रेन से आप शानदार और बर्फ से घिरे खूबसूरत कंचनजंगा को भी देख सकते हैं। ये ट्रेन चाय के बागानों के इतने करीब से गुजरती है कि आप चाय के सुगंध को भी महसूस कर पाते हैं। महाराजा एक्सप्रेस। नई दिल्ली से आगरा और फिर नई दिल्ली आने वाली इस ट्रेन को देश की सबसे शाही ट्रेन भी कहा जाता है। 2010 से भारतीय रेल की ओर से शुरू की गई इस ट्रेन में पर्यटकों की सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। इस ट्रेन से आप जहां आगरा के ताजमहल का दर्शन कर सकते हैं, वहीं जयपुर के शाही ठाठ का भी फील कर सकते हैं। हालांकि इस ट्रेन का सफ़र करने के लिए आपको 40,000 से 1.5 लाख तक खर्च करने पड़ सकते हैं। इस ट्रेन में लाउंज, बार, सालू, स्पा के साथ ही 2 बेहद खूबसूरत हॉल्स बने हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये ट्रेन दुनिया की सबसे खूबसूरत और भव्य 25 ट्रेनों में शुमार है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह के अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वाले के साथ शेयर अवश्य करना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।